इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो है वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा। इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? दोस्तों, आज हम बताएंगे कि ट्विटर ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स है वो फर्जी है और फेक है। और द गार्डन की एक खबर आई है कि इजरायली जो कंपनी है वो हमारे चुनाव को प्रभावित करती है और ये फेक न्यूज़ चलाती है और बहुत सारे ऐसे काम करती है। आपने देखा होगा कि बीच में उन्होंने पेगासस का मामला आया था और वो पेगासस आया था इजराइल से, और यही बातें जो है सामने आ रही है। जो है आईटी सेल जो है, जो फेक न्यूज़ है वो कैसे चलता है, ये सब बताया सुप्रिया श्रीनेत ने। कांग्रेस के प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बताया। पहले हम बात करेंगे जो है इजरायली जो कंपनी है उसके बारे में, फिर हम बात करेंगे कि जो द गार्डियन की खबर आई है, द गार्डियन ने छापा है कि जो इजरायली कंपनी जो है वो हमारे लोगों को हैकिंग करती है, हमारे चुनाव को प्रभावित करती है। और ट्विटर भी जो है अपने आंकड़े जारी कर दिए ट्विटर ने कि प्रधानमंत्री के जो है फेक फॉलोअर्स ट्विटर पर है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य बता देना चाहती हूं, क्योंकि इसको सिर्फ सरसरे तौर पर यह कह देना कि हम किसी रिपोर्ट के आधार पर यह बात कर रहे हैं, यह सर्वथा गलत है। हमने एक पैटर्न देखा है, उस पैटर्न को आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स जो रीसेंट है उससे बताया, ऐसे तमामों एग्जाम्पल्स हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये ट्विटर का डेटा है, इस देश के प्रधानमंत्री के 60% फॉलोअर्स जो है वो फर्जी हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट 60% इंस्टाग्राम पे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के लगभग 16 मिलियन खाते नकली हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 18,000 ट्विटर अकाउंट बीजेपी के फेक न्यूज फैलाते हैं। 18,000 ट्विटर अकाउंट हैं जो उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये किसके ट्विटर अकाउंट है? ये किसने खोले? ये कौन संचालित कर रहा है? ये बीजेपी के फेक न्यूज सरगना टीम फैला रही है या ये इजराइल की कंपनी इनकी मदद कर रही है? ये तो बताना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो आपने पूछा हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़े। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो। उस अफवाह को आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं, और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। आप सबको पता है कि फेसबुक का जो संदिग्ध भूमिका लोकतंत्र को ध्वस्त करने में पहले से रही है, उस पर सवालिया निशान लगातार उठते रहे हैं। लेकिन ये जो फर्म है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको टीम ओरे, शायद इसे प्रोनाउंस किया जाता है JORGE। I think in the dialect there it's called Ore। टीम ओरे का ये दावा है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, वो जीमेल, टेलीग्राम, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पर उनके अवतार हैं। वो हर जगह फेक न्यूज फैला सकते हैं, वो हर जगह डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला सकते हैं। उनके बॉट्स होते हैं, उनका एक ऑलमोस्ट प्राइवेट मिलिशिया है सोशल मीडिया पर, और वो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, जहां की सरकारें उनको एंगेज करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करके फैलाया गया है। ये फेक पिटीशंस फैलाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है,
और हम दिक्कत के सवाल से शुरू करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो इनका मोडस ऑपरेंडी है, जैसे ये ऑपरेट करते हैं, वो टोटल इमेज, टोटल मिरर होता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में। और मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे देती हूं। एक फेक न्यूज, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किसी छोटे से अकाउंट से, जिसके 10 या 20 फॉलोअर होते हैं, ऐसे अकाउंट से लगा दी जाती है। उसके बाद जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है वो उसको फैलाना शुरू करता है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े ऑफिशियल्स उसको शेयर करते हैं, उस फेक न्यूज को, उस डिसइंफॉर्मेशन को। और उसके बाद जो अधिकांश मीडिया है, स्पेशली जो नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर हैं, वो उसको गॉस्पल ट्रूथ, सत्य वचन मानकर अपने टीवी चैनलों पर लगा देते हैं। उस पर पूरी शाम, पूरी रात, पूरे दिन बहस होती है, एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, लोगों के दिमाग में एक ये संशय डाला जाता है। और उसके बाद जब इसका पर्दाफाश होता है तो ये सब लोग चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि द डैमेज हैज बीन डन। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा, ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। हमारे देश में जो मीडिया है वो एक निचले स्तर पर गिर चुका है और चाटुकारिता के सिवा वो कुछ नहीं कर रहा है। मीडिया का काम होता है कोई भी खबर आए वो आपके सामने रखे, लेकिन मीडिया ऐसा नहीं कर रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।